दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा। 10 मई के बाद या 22 अप्रैल के बाद जिस तरीके से विपक्ष में के सभी नेताओं ने मौजूदा सरकार को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरपूर समर्थन देने की बात कही और बिना किसी सवाल के, बिना किसी टीका टिप्पणी पर 22 अप्रैल के मजबूत बदले को लेने के लेकर के आप पाकिस्तान पर उन सैन्य आतंकवादी संगठनों को या उनके जो स्थल थे उनको बर्बाद करने के लिए कि जो एक विपक्ष के नेताओं से विपक्ष के का समर्थन होना चाहिए, मुझे लगता है उस पर कोई किंतु परंतु नहीं था। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, full support to our forces, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप विपक्ष की जरूरत की बात कर लें तो संख्या बल नहीं होने पर विपक्ष के नेता को विपक्ष एक समय था जब हमने उसको संविधान के तहत या बात करके उनको हमने वो पद नहीं दिया। फिर परिस्थितियां बदली, चलिए आज तो संख्या चूंकि 100 के करीब है इसलिए उस पर चर्चा वाली कोई बात है, लेकिन राहुल की जरूरत मोदी जी को अगर पड़ी तो इस बार देखा गया कि राहुल मोदी जी के साथ कदम ताल मिला करके पाकिस्तान के विरोध में ओवैसी से लेकर के सभी खड़े रहे और भरपूर समर्थन दिया। लेकिन कुछ तो है जो आप ऐसे समझिए कि या तो छुपा है, छुपाया जा रहा है, या चलिए मान लेते हैं नहीं भी छुपाया जा रहा, तो हमारा मन तो जानता है ना, और उसी कुछ तो है को लेकर के मेरा सवाल भी है और ये आपको देखने को मिल रहा है। वो कुछ तो है में बारीकी क्या है? विदेश जाने वाले दलों का संगठन या उसका नेतृत्व शशि थरूर से लेकर के ओवैसी से लेकर के बाकी अन्य दल के नेताओं को शामिल होना ही नहीं बल्कि उस नेतृत्व का, उस संगठन का नेतृत्व करना। मित्रों, मेरा कहना यह था कि चाहे वो हेमंत सोरेन हो झारखंड के मुख्यमंत्री, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, या दक्षिण से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इन सब के साथ और एक बात यह तो ये कहना कि टीम इंडिया, जब माननीय प्रधानमंत्री को ये बात पता है कि टीम इंडिया बिना विपक्ष के सभी नेताओं के, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटे दल का नेता हो, बड़े दल का नेता हो, टीम इंडिया तभी बनेगी जब सभी लोग आपके साथ आएंगे। और इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने लगातार बयान भी दिया और सहयोग की उम्मीद भी की और चाहते भी हैं कि टीम इंडिया तभी बनेगी, देश का विकास तभी होगा, प्रदेश का विकास तभी होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा। मित्रों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीते दिन और बीती बातें लोग क्या भूल जाएंगे? ईडी सीबीआई से लेकर के बाकी चीजों को लेकर के भूल जाएंगे, चुनावी भाषणों को लोग भूल जाएंगे, चुनावी विवादों को लेकर के भूल जाएंगे, या विपक्ष पर बड़े बड़े कटाक्ष को लोग लेकर भूल जाएंगे? क्या नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मामला देश का है। जब बात देश की आएगी और देश का अस्मिता की आएगी तो हम एक थे, एक है, एक रहेंगे, लेकिन आंतरिक जो हमारा एक ढांचा बना हुआ है संविधान के जरिए, मजबूत पक्ष तो मजबूत विपक्ष। मोदी जी ने मीटिंग में बात कही कि विकसित भारत के लिए सभी राज्यों की भूमिका बहुत जरूरी है, सभी राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है।
ये जरूरत 10 मई से 10 अप्रैल से 22 अप्रैल से या 10 मई से पहले भी मोदी जी को क्यों नहीं लगी? क्योंकि सब कुछ आंकड़ों का खेल होता है और आंकड़े 2024 के चुनाव के परिणाम में उस प्रचंड बहुमत से कम होना, नायडू और नीतीश का समर्थन ही नहीं लेना बल्कि उनके समर्थन से सरकार चलाना। आपके पास संख्या बल अगर होता है और आपकी सरकार चलती तो समर्थन के लोग आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपकी जो संख्या है अगर वो पूर्ण बहुमत से कम होती है तो फर्क पड़ता है और इस फर्क को कंपनसेट कई तरीकों से किया जाता है, चाहे वो उस राज्य के समर्थक प्रमुख मुखिया को बजट दे करके, उसके यहाँ योजनाएं दे करके, या उसकी बातें मान करके, या अपनी शर्तों अपनी बातों पे कई तरीके का कंप्रोमाइज करके, या उसको अपनी बात से पीछे हो जाने से लेकर के, वो हम लोग लगातार देख भी रहे हैं और आप सब लोग भी इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अब ये बात आ क्यों रही है सबके साथ और सबके विकास की, जिसमें विपक्ष है, जनता के साथ सबके विकास, और लगभग 19, 20, 21 राज्यों में मोदी जी की जहां जहां सरकारें रही वो तो उनके साथ थे, रहते भी थे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि चुनी हुई सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो देश की हो, चुनाव के दौरान सभी अपने अपना मत, अपनी अपनी बात, अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाए उसके बाद एक रायशुमारी उन जीते हुए लोगों के साथ बना लेनी चाहिए जिससे देश का और प्रदेश का विकास हो। तो मैं कह रहा था कि ट्रंप का यूएई में बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, या आतंकवादियों की या विरोधियों की फेवरेट लिस्ट में टॉप बंदा जिसके ऊपर करोड़ों का इनाम हो वो उनके बगल बैठा दिखे, उसके साथ कहीं ना कहीं समझौते की बात या व्यवसाय का आगे ले जाने की बातें हो, ये मोदी जी को अंदर से कहीं ना कहीं जरूर कचोटता होगा कि विगत 11 सालों में 129 यात्राएं हुई उनकी, और उस यात्राओं में जब जरूरत हुई खड़े होने की तो कितने लोग, हम मजबूत हैं, हम इस बात की संशय में बिल्कुल नहीं कहते कि साहब हमको इस लड़ाई में या हमको पाकिस्तान से भविष्य में लड़ाई में कभी किसी की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से भारत का कहीं कोई दूर दूर तक मेल नहीं है, लेकिन मेल होना एक अलग बात हो गई। दोस्त की भी, दुश्मन की भी, शुभचिंतक की और विरोधियों की भी पहचान बुरे वक्त में होती है। जरूरत होती तो इशारा देख लिया जाता है कि साहब हमारी स्थिति क्या है। कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्री या ऐसे इस्लामिक देश जो भारत के 140 करोड़ आबादी के टूरिज्म पे उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, अजरबैजान और बाकी अन्य देश, वो आखिर पाकिस्तान साथ खड़े क्यों नजर आए? तो हर बात का जवाब ये नहीं होता कि साहब हमको जरूरत नहीं थी। जरूरत हो नहीं हो बात का विषय है। आप मजबूत है तो मजबूत दिखना चाहिए, साथ है तो साथ दिखना चाहिए। उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये, मुझे क्या बल्कि मोदी जी को ये लगा कि अगर देश में हमारे अपने विपक्षी दल के नेताओं और उनको अगर हम ठीक से साध के चलते हैं तो हम पुनः विश्व गुरु की बात इसलिए बात कर लेंगे क्योंकि विश्व गुरु एक ऐसी चीजें हमको आपको सुनने को काफी दिनों मिली जो अब आप क्या कह सकते हैं क्या कि 10 मई को जब सीज फायर की घोषणा होती है और वो भी ट्रंप करते हैं और उसको भारत को और पाकिस्तान दोनों को मानना पड़ता है। बाद में उन्होंने यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने व्यवसाय ट्रेड का बहाना बताया कि हमने उनको कहा हम बंद करने जा रहे हैं, तब दो लोग जाकर के युद्ध विराम किए। जब अगर ऐसे हालात आते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसे परिस्थिति खड़ा होता है तो फिर लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. तो मोदी जी को भी ये स्वयं में मुझे लगता है आकलन हुआ होगा कि वो जो 11 वर्ष की मेरी अथक मेहनत थी जिसमें 134 या 129 यात्राएं रही, उसके परिणाम में जब पीछे देखें तो उस तरह खुल के मुखर होकर के पाकिस्तान के खिलाफ कौन आया?
ये डिप्लोमेसी है, होनी भी चाहिए। राजनीति में कूटनीति, विदेश नीति का बहुत मायने रखता है, बहुत अहम रोल रखता है। गलतियों से या अनुभव से ही इंसान सीखता है। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में 2024 के मैंडेट ने और संख्या बल ने और गठबंधन के दल के नेताओं के समर्थन से चलने वाली सरकार और मोदी जी को 10 तारीख के संघर्ष विराम या की सीख या अनुभव या उसके बाद के भविष्य के लिए या उनकी अपनी स्वयं की पर्सनालिटी के लिए, चूंकि मोदी जी बेसिकली एक अलग तरह के चलने वाले नेता और व्यक्ति हैं। चाहे वो 2002 से 2014 तक गुजरात की बात हो, 14 से लेकर के 25 आज तक की बात हो, देश हो, इनका एक चलाने का तरीका बड़ा अजब गजब तरीके से पूरे विश्वास के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में रहा। निर्णय भी उसी कॉन्फिडेंस से लिए, बड़े निर्णय लिए, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन अगर उनको, देश के विपक्षी नेताओं को, अन्य दलों के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को टीम इंडिया के जरिए जरूरत पड़ती है, इन विपक्षी नेताओं को भी समझ में अब मुझे लगता है कि वो चिंता कम हो जानी चाहिए। क्योंकि कल की जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, चाहे वो मान की हो, चाहे वो सोरेन की हो, सोरेन आप सोचिए दिल्ली आए और ऐसा गायब हो गए। चुनाव पहले एक बार बात कर रहा हूं कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इनको दिल्ली से जाना पड़ा और फिर जाकर के किस तरह सरेंडर हुए, किस तरह जेल गए, क्या सारी चीजें रही, हमने आपने सबने देखा है। तो मोदी जी को जब वो अभी इस बार की बैठक में देखे होंगे तो उनका भी आत्मबल कहीं न कहीं बढ़ा होगा। टीम इंडिया बने, देश मजबूत हो और जरूरत पड़ने पर सब एक थे, आगे भी एक रहे, ऐसी मेरी भी कामना है। और आप सभी साथियों को बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि लगातार इतने कम समय में जिस तरीके से आपने यूनाइटेड भारत को अपना सहयोग और प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।